हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अध्ययन में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज पॉलिटिकल क्लास में हम भारतीय संविधान के स्रोत और विशेषताओं से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको बड़ी ही आसानी से समझेंगे। बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी से आपको याद रखना है कि हिटलर के टाइम पे आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो वहाँ से हमने आपातकालीन प्रावधानों को लिया है। किसी भी देश में आपातकालीन स्थिति तभी होती है जब युद्ध हो या संवैधानिक स्थिति बिगड़ जाए या अकाल पड़ जाए। तो तीनों का वर्णन जो है हमारे अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है। तो यहाँ पे एक आसानी से समझ में आएगा कि जब भी क्वेश्चन आए कि आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपको हरदम याद रहेगा कि जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधानों को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया है। बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी आदर्शों को लिया है। इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो उसके जो आदर्श हैं हमने भारतीय संविधान में फ्रांस से लिए हैं। वही 1789 की जो फ्रांस की युद्ध हुआ था या लड़ाई हुई थी, उसके उपरांत राजतंत्र से हटा के व्यवस्था गणराज्य व्यवस्था की स्थापना कर दी गई थी। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा कि गणराज्य की व्यवस्था भी हमने फ्रांस से लिया है, वहीं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी आदर्शों को भी फ्रांस से लिया है। रूस की बात की जाए तो रूस के लिए मेरे को यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना होगा कि पूरे विश्व में दो महाशक्तियाँ हैं, एक है रशिया और है एक आपका अमेरिका। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, वहीं रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि दो महाशक्तियाँ हैं, वहाँ से दोनों से मौलिक एक कॉमन है, जिसमें मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिया जाता है और मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों का कर्तव्य होता है वो रशिया से लिया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद बात की जाए न्याय संबंधी आदर्शों को इसमें प्रस्तावना में सम्मिलित करने का जो काम है या मतलब स्रोत है, वो भी हमने रूस से लिया है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। वहीं प्रस्तावना की बात की जाए तो दो महाशक्तियाँ हैं, एक से हमने प्रस्तावना लिया है जो कि अमेरिका है, वहीं दूसरा जो महाशक्ति है उसमें न्याय संबंधी आदर्शों को प्रस्तावना में सम्मिलित किया है। तो इससे आपको आसानी से याद रहेगा। दूसरा आपका टॉपिक है अमेरिका में। देखिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, 3 बार न्याय आया है। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, उससे आपको हरदम आंसर सही से टिक कर सकते हैं एग्ज़ाम में। बात की जाए पहले न्याय की, तो देखिएगा यहाँ पे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो अमेरिका से ली गई है। वहीं बात की जाए न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है, तो वो भी अमेरिका से लिया गया है। तीसरा जो न्याय है वो आप देख सकते हैं कि न्यायाधीशों को पदों से हटाने की जो व्यवस्था है वो भी हमने अमेरिका से ली है। तो ये 3 न्याय याद रखिएगा कि जैसे न्याय आए तो हमने अमेरिका से लिए हैं। वही बात की जाए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो पद हैं वो आपके अमेरिका से लिए हैं। बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा से आपको यहाँ पे याद रखना है 3 शक्तियों के बारे में, जैसा अभी आपने अमेरिका के लिए पढ़ा। तो पहला शक्ति की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सशक्त संघीय व्यवस्था। ठीक है, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, ना कि संसदीय व्यवस्था वाला। तो याद रखिएगा कि कनाडा से आपने मतलब इंडिया ने सशक्त संघीय व्यवस्था ली है। वहीं शक्तियों का जो विभाजन है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संघीय व्यवस्था है उसमें शक्तियों का जो विभाजन कर रखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, वो भी कनाडा से लिया गया है। वहीं बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ परामर्श संबंधी शक्तियाँ जो है वो भी प्राप्त हैं, वो जो कि हमने कनाडा से ली है। वहीं बात की जाए राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपका, वो कनाडा से लिया है। बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के टॉपिक याद करने से पहले एक चीज़ समझिएगा कि जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारत पे जो शासन जो था ब्रिटेन का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने वहाँ से कॉपी की थी या मतलब उसको अपने स्रोत में शामिल किया था, वो था सबसे इम्पॉर्टेंट संसदीय व्यवस्था जो है। संसदीय व्यवस्था जो है हमने एकदम कॉपी पेस्ट की, किसकी? ब्रिटेन की। ठीक है, अब संसद का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है और संसद का जो कार्य होता है वो विधि का निर्माण करना होता है। ठीक है, अब विधि का जब निर्माण होगा तो पूरे देश पे क्या होगा? कानून का शासन होगा। ये तीनों जो है हमने ब्रिटेन से लिए हैं।
और संसदीय व्यवस्था में आपका याद रखिएगा कि राज्यसभा और लोकसभा जो दो सदन हैं वो उसको हम कहते हैं द्विसदनी। ये व्यवस्था भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। लास्ट पॉइंट है आपका एकल नागरिकता। तो पूरे देश में यानी पूरे देश में एकल नागरिकता है हमारे हिंदुस्तान में। वही बात करें पूरे वर्ल्ड की तो केवल स्विट्ज़रलैंड और आपका अमेरिका को छोड़कर दोहरी नागरिकता कोई भी देश नहीं देता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।